हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि अनुक्रम वर्गमूल में 2 प्लस वर्गमूल में 8 प्लस वर्गमूल में 18 प्लस वर्गमूल में 32 प्लस डैश के n पदों का योगफल है। विकल्प ए दिया गया n कोष्टक में n प्लस 1/2, बी दिया गया 2n कोष्टक में n प्लस 1, सी दिया गया n कोष्टक में n प्लस 1 बटा वर्गमूल में 2 और डी दिया गया 1। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये जो अनुक्रम आपका दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, n पदों का योगफल बताना है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये अनुक्रम किस श्रेणी में बना है। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, d निकालते हैं। और d होता है आपका a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस क्या होता है, ये होता है a2। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर वर्गमूल में 8 है तो वर्गमूल में 8 को अगर घटाते हैं वर्गमूल में 8 से वर्गमूल में 2 को, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वर्गमूल में 2 का वर्ग 4 और गुणे में 2 क्या हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा और माइनस वर्गमूल में 2, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल में 2 और माइनस वर्गमूल में 2। यानी यहाँ पे कितना आ गया, ये वर्गमूल में 2 आ गया। यहाँ पे a2 माइनस a1 कितना आ गया, वर्गमूल में 2 आ गया। अब इसी प्रकार a3 माइनस a2 निकालते हैं। तो a3 क्या है, वर्गमूल में 18 है। तो वर्गमूल में 18 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 वर्गमूल में 2। कैसे, तो देखिए वर्गमूल में 18 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल में 18 बराबर वर्गमूल में कितना लिख सकते हैं, 3 का वर्ग और गुणे में कितना 2, 3 त्रिका 9 दूना 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 वर्गमूल में 2, तो ये हो गया। और माइनस a2 को देखिए, यहाँ पे 2 वर्गमूल में 2 तो 2 वर्गमूल में 2, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल में 2। देखिए यहाँ पर भी सर्वांतर और यहाँ पर भी सर्वांतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो एक श्रेणी बना रहा है अनुक्रम, ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में है। तो हमें पता है कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी में n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल योगफल ये होता है अपना Sn बराबर क्या होता है, बड़े कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 और गुणे में क्या होता है, d होता है, जहां d आपका सर्वांतर और ये क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका अनुक्रम, वर्गमूल में 2 प्लस वर्गमूल में 8 प्लस वर्गमूल में कितना 18 और प्लस वर्गमूल में कितना 32 और प्लस डैश डैश डैश। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल में 2 प्लस 2 वर्गमूल में 2 और प्लस 3 वर्गमूल में 2 और 32 को हम लिख सकते हैं 4 चौको 16, 16 दूनी 32, तो 4 वर्गमूल में 2 प्लस इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका जो प्रथम पद a है वो कितना आ जाएगा, वर्गमूल में 2 और d सर्वांतर क्या आ जाएगा, ये भी वर्गमूल में 2 आ जाएगा, अभी हमने यहाँ पे निकाला था। तो ये क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो जो n हो क्या आ जाएगा, आपका n आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n बटा 2 और बड़े कोष्टक में 2 गुणे वर्गमूल में कितना 2 और प्लस फिर क्या हो जाएगा n माइनस 1 और गुणे में क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2 हो जाएगा और ये बड़े कोष्टक बंद। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n बटा 2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल में 2 और प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुणे वर्गमूल में 2। अब यहाँ से वर्गमूल में 2 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से एस एन बराबर क्या हो जाएगा n बटा 2 और गुणे में क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2 बाहर लेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस n माइनस कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n बटा 2 और गुणे में वर्गमूल में 2। अगर हम क्या करते हैं, वर्गमूल में 2 से अंश तथा हर में गुणा कर देते हैं और यहाँ से n प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल में 2 गुणे वर्गमूल में 2 2 के बराबर हो जाएगा। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n बटा 2 गुणे में 2 और बटा में वर्गमूल में 2 और यहाँ पे कोष्टक में क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से एस एन क्या आ गया, ये आ गया n कोष्टक में n प्लस 1 और बटा में वर्गमूल में 2। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। अब हम विकल्प में देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।